इनफ्लोरेसेंस। क्या पढ़ने वाले आते हैं? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या रहता है? इनफ्लोरेसेंस का मतलब कि जब आपके पास प्लांट के कोई पार्ट पे एक ही जगह पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, एक ही ब्रांच पे बहुत सारे। जनरली क्या होता है, एक प्लांट है तो प्लांट के ऊपर सारे फ्लावर्स क्या रहते हैं? स्कैटर्ड रहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स आपने ऐसे देखे होंगे कि एक ही ब्रांच के ऊपर बहुत सारे फ्लावर एक जगह पे इकट्ठा रहते हैं। तो वो जो इकट्ठा वाले फ्लावर्स रहते हैं, जो क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स रहता है, उसको आप क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है। तो जनरली होता क्या, जनरली यहाँ पे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे जो है प्लांट है, और प्लांट में जो है इस तरह क्या है, यहाँ पे इस तरह जो है एक फ्लावर यहाँ पे, एक फ्लावर यहाँ पे। कभी कभार क्या होता है, एक ही ब्रांच पे बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं, एक ही ब्रांच पे क्या आ जाते हैं? बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं। ठीक है। और जब एक पार्ट के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स है, इसको आप क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्लस्टर, क्लस्टर मतलब ग्रुप, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। या इन्फ्लोरेसेंस को आप जो है कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। क्या कह सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। इससे फिलोटैक्सी क्या था? फिलोटैक्सी क्या था? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। इसी तरह जो है आपके पास इनफ्लोरेसेंस है, इसको आप क्या कहेंगे? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। तो इसको दोनों जो है स्टेटमेंट सही है। अगर आपने अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स का तो ये भी इन्फ्लोरेसेंस है, और क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स का तो ये भी क्या है आपके पास? इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। लेकिन इस चैप्टर में इन्फ्लोरेसेंस को हम किससे डिफाइन कर रहे हैं? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। अब जो फ्लावर्स रहते हैं, इनका अरेंजमेंट दो तरह से रहता है। कितने तरह से रहता? दो तरह से। एक अरेंजमेंट रहता, एक इन्फ्लोरेसेंस रहता जिसको आप कहते हैं रेसिमोस। क्या कहते हैं उसको? रेसिमोस। और दूसरा इन्फ्लोरेसेंस रहता है, उसको कहते हैं साइमोस। क्या बोलते हैं उसको आप? साइमोस। ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस टू टाइप करेंगे। एक इन्फ्लोरेसेंस रहता जिसको आप कहते हैं रेसिमोस, रेसिमोस। ठीक है। और दूसरा इन्फ्लोरेसेंस रहता जिसको आप कहते हैं साइमोस, इसको आप क्या कहेंगे? साइमोस। ठीक है। तो दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस है, एक को आप कहेंगे रेसिमोस और दूसरे को आप क्या कहेंगे? ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जाहिर सी बात है, इन्फ्लोरेसेंस पढ़े हमने तो किसके बारे में बात किया? फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर्स के बारे में बात की हमने। तो अरेंजमेंट दो तरह के रहते हैं, एक रहता है बेसिपिटल अरेंजमेंट और दूसरा रहता है एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल याद है आप लोगों को? एक्रोपिटल क्या था? हमने कहा था एक्रोपिटल ऑर्डर को कहते हैं, अरेंजमेंट को कहते हैं ऐसा अरेंजमेंट जिसमें यंग एपेक्स पे रहता और ओल्ड कहाँ पे रहता? बेस पे रहता। ठीक है। तो जो रेसिमोज है ये एक्रोपिटल अरेंजमेंट शो करता है। याद रखना आपने, रेसिमोज में ए आता, ए से क्या रहेंगे यहाँ पे? एक्रोपिटल अरेंजमेंट। ठीक है। लेकिन रेसिमोज को डिफाइन कैसे करेंगे हम? अगर किसी ने कहा रेसिमोज है क्या, तो हम कहेंगे रेसिमोज एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें इनडेफिनाइट 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 ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस, इनडेफिनाइट ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस। ऐसा अरेंजमेंट जिसमें फ्लोरल एक्सिस इनडेफिनाइट ग्रोथ कर सकता है, उसको आप क्या कहेंगे? रेसिमोस। किसी ने पूछा व्हाट इज रेसिमोस, तो हम कहेंगे रेसिमोस ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसमें फ्लोरल एक्सिस इनडेफिनाइट ग्रोथ कर। आपने ठीक है सर समझ गए? देखिए व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरल एक्सिस? फ्लोरल एक्सिस मतलब प्लांट का वो ब्रांच या प्लांट की वो स्टेम जिसके ऊपर फ्लावर आ गया, उस ब्रांच और स्टेम को आप क्या कहेंगे? फ्लोरल एक्सिस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर वो ब्रांच अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकता है, इनडेफिनाइट ग्रोथ कर सकता है, उसके ऊपर फ्लावर्स भी कितने होंगे? फिर अनलिमिटेड फ्लावर्स हैं। ठीक है। तो इनडेफिनाइट ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस। ठीक है। और यहाँ पे भी हम फ्लावर्स आर ठीक है, फ्लावर्स आर बॉर्न बॉर्न लैटरली। ठीक है। लैटरली मतलब क्या है कि फ्लावर कहाँ पे बॉर्न हो रहे हैं? साइड में। ठीक है। किसके साइड में? फ्लोरल एक्सिस के साइड में। ठीक है। लैटरली, फ्लावर्स आर बॉर्न लैटरली। ठीक है। और यहाँ पे जो है अभी हमने आप लोग बताया कि कैसा अरेंजमेंट रहेगा? एक्रोपिटल ऑर्डर रहेगा। कैसा रहेगा? एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है। एक्रोपिटल ऑर्डर रहेगा। तो रेसिमोज में कौन सा ऑर्डर रहता? एक्रोपिटल। और एक्रोपिटल में आप लोग समझ गए, एक्रोपिटल देखो जनरली किसके बारे में बात होती है? यंग के बारे में। ठीक है। एक है एपेक्स और दूसरा क्या आपके पास? बेस। ठीक है। एपेक्स पे अगर यंग है तो उसको आप एक्रोपिटल कहेंगे, अगर बेस है, बेस पे अगर ओल्ड है तो उसको भी आप एक्रोपिटल कहेंगे, उल्टा। इतना तो याद रहेगा कि रेसिमोज में यहाँ से ए से जो है एक्रोपिटल रहना, इतना याद हो गया? इतना याद रहेगा ना? ठीक है। अब जो है ये याद नहीं आ रहा कि एक्रोपिटल क्या था, ओल्ड आगे था या यंग आगे था, तो आप लोगों ने क्या देखना? ये वाले वर्ड को देखना,
रेस। इतना तो मालूम हम लोगों को कि ये ओल्ड और यंग के रिलेटेड है, एक्रोपिटल। तो रेस में मान लो कि दो लोग हैं, यंग है और ओल्ड है, तो आगे कौन रहेगा? यंग। तो एपेक्स पे कौन रहने वाला है? यहाँ पे यंग रहने वाला, ठीक है। इस तरह याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। अब जो है हमारे पास, हम यहाँ पे इसका जो है डायग्राम बना के देखेंगे कि कैसा जो है रेसिमोज में जो है आपके पास में, ठीक है। मान लीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टेम है, यहाँ पे क्या है, स्टेम, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, स्टेम हो गया, ठीक है। इस स्टेम के टिप पे, स्टेम के टिप पे जो है आपके पास क्या रहता, अपाइकल बर्ड रहता, और अपाइकल बर्ड क्या रहता, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। आप सबको मालूम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ शूट, रूट अपाइकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द रूट ऑफ, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रूट। इतना तो हम सबको मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आपके पास, यहाँ पे जो है मान लीजिए क्या है, लीफ है। यहाँ पे क्या है आपके पास, लीफ है, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, लीफ हो गया, समझ गए इतना। और लीफ के एक्सिल में यहाँ पे एक बर्ड है, इसको क्या कहेंगे आप, इसको आप कहेंगे एक्सिलरी बर्ड पे। और एक्सिलरी बर्ड के अंदर क्या आया, इस एक्सिलरी बर्ड के अंदर फ्लावर्स, इस एक्सिलरी बर्ड के अंदर क्या है, फ्लावर्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये फ्लावर, फिर आपके पास ये फ्लावर, फिर आपके पास ये फ्लावर, फिर आपके पास ये फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे बड़ा फ्लावर है वो कहाँ पे, बेस पे, और जो सबसे छोटा फ्लावर है कहाँ पे, एकदम टॉप पे। तो ऐसे अरेंजमेंट को आप क्या कहते हैं, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। तो इनफ्लोरेसेंस रहने वाला है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, या जिसको आप क्या कहते हैं, क्लस्टर ऑफ फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस दो टाइप के रहते हैं, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस तब कहेंगे जब फ्लोरल एक्सिस इंडेफिनाइट ग्रोथ करेंगे। फ्लोरल एक्सिस मतलब ऐसे एक्सिस जिसपे फ्लावर्स है, उसको आप क्या कहेंगे, फ्लोरल एक्सिस। ये जो एक्सिस है यहाँ पे शूट टिप की वजह से इनडेफिनाइट ग्रोथ कर सकती है, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को आप क्या कहेंगे, रेसिमोज कहेंगे। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट का ऑर्डर रहता है वो एक्रोपिटल रहता है। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब ये है कि जो यंगेस्ट फ्लावर है वो टॉप पे रहेगा, और जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो कहाँ पे रहेगा, बेस पे रहेगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा फ्लावर है वो टॉप पे रहेगा, और जो सबसे बड़ा फ्लावर है वो कहाँ रहेगा, बेस पे रहेगा। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के एग्जाम्पल है एस्टरेसियाई, फैबेसियाई और ब्रासिकेसियाई, ठीक है। उसके बाद साइमोज। साइमोज में इसका अपोजिट, रेसिमोज में इनडेफिनाइट ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस था, यहाँ पे फाइनाइट ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस था। फाइनाइट ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस इसलिए क्योंकि जो पार्ट इनडेफिनाइट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था वही पार्ट यहाँ पे सबसे पहले फ्लावर में कन्वर्ट हो जा रहा। जो शूट टिप है वो ट्रांसफॉर्म हो जा रही किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर। इसकी वजह से जो लार्जेस्ट फ्लावर है वो कहाँ रहने वाला है, सबसे टॉप पे रहने वाला है। ऐसे अरेंजमेंट को आप क्या कहते हैं, बेसिपिटल अरेंजमेंट या बेसिपिटल ऑर्डर, जिसमें बेस पे यंग है और अपेक्स पे कौन है, ओल्ड है। इसके एग्जांपल क्या है, सोलनेसी, लिलियसी और मालवेसी। एग्जाम में आपके पास डायरेक्टली ये स्टेटमेंट आएगा, पूछेगा व्हेन शुड टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, इट्स सॉलिड। इतना याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर का, तो अब हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। किसके बारे में, फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर समझ के, ठीक है, फ्लावर नाम समझ के ये नहीं समझना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, फ्लावर, ठीक है। फ्लावर होता क्या है, फ्लावर सबसे पहले जो है एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म में रहता है। किसमें रहता, सिर्फ एंजियोस्पर्म। फ्लावर जो है एक एंजियोस्पर्म का सेक्स ऑर्गन, एक एंजियोस्पर्म का क्या है, सेक्स ऑर्गन, मतलब जो रिप्रोडक्शन करने वाला, जो क्या करने वाला है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, ये जो है फ्लावर। फ्लावर को आप कहते हैं कि ये कंडेंस्ड शूट है, इट इज अ कंडेंस्ड शूट, कंडेंस्ड शूट, ठीक है। अब ये क्यों कहते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं इट इज अ मॉडिफाइड मॉडिफाइड शूट, मॉडिफाइड शूट, ठीक है। तो फ्लावर को कंडेंस्ड शूट भी कह सकते हैं और उसको मॉडिफाइड शूट भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है,
इसलिए आप लोग समझ लो कि यहाँ पे हमारे पास एक स्टेम, एक क्या है, स्टेम है, दिख रहा है आप लोगों को ये, ठीक है, ये क्या एक स्टेम है, यहाँ पे हम एक स्टेम बने, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेम, यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज स्टेम। स्टेम के पास स्टेम के पास इस तरह यहाँ पे क्या है, लीफ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे लीफ, ठीक है। जो स्टेम है, स्टेम के टिप पे जो है स्पेशल सेल्स रहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इनको आप, राइट, वेरी गुड, क्या नाम है इनका, राइट, इनका नाम है सैम, क्या नाम है इनका, सैम, ठीक है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। अब क्या होता है कि जो लीफ है, लीफ के अंदर एक हार्मोन रहता है, लीफ के अंदर एक हार्मोन रहता है, इस हार्मोन का नाम है फ्लोरीजेन। कौन सा जेन, राइट, फ्लोरीजेन, ठीक है, इस हार्मोन का नाम क्या है, फ्लोरीजेन। फ्लोरीजेन जो है लीफ में से निकलेगा, कहां से निकलेगा, लीफ में, और कहां पे जाएगा, शूट अपाइकल मेरिस्टेम के, और वहां पे गए बाद वो अपना काम करेगा, वो क्या करेगा, अपना काम करेगा, क्या काम करेगा, वो जो है शूट अपाइकल मेरिस्टेम को, वो अभी भी मेरिस्टेम में रहेगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करेगा, उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। जो आपके पास शूट अपाइकल मेरिस्टेम था, अब ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और ये कुछ और बन जाएगा, ये जो है क्या बन गया, ये बन गया फ्लोरल मेरिस्टेम। क्या बन गया है, फ्लोरल मेरिस्टेम। अब ये मेरिस्टेम खुद ही नाम से बता रहा है कि क्या बनाने वाला है, फ्लावर बनाने वाला है। क्या लिखे हुआ है यहाँ पे, फ्लोरल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे जो है अब क्या होगा कि ये फ्लोरल मेरिस्टेम एक ब्रांच बनेगा, या आप कह सकते हैं कि एक एक्सिस बनेगा, क्या बनेगा, एक एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पास देख लीजिए कि यहाँ पे फ्लोरल मेरिस्टेम ने एक ब्रांच बनाया, या आप कह सकते हैं कि एक्सिस बनाया। एक ब्रांच के ऊपर आप सबको मालूम कुछ पॉइंट्स थे, जिससे जो है क्या आने वाले थे, जिससे क्या आने वाले थे, यहाँ पे बोलो क्या आने वाले थे, यहाँ पे लीफ आने वाले थे। इन पॉइंट्स को आपने क्या नाम दिए थे, नोड्स नाम दिए थे। अब यहाँ पे जो है फ्लोरल मेरिस्टेम नोड्स पे लीफ के बजाय फ्लोरल अपेंडेज बनेगा, क्या बनेगा, फ्लोरल अपेंडेजेस। तो यहाँ पे नोड्स पे लैटरली जो है, लैटरली मतलब साइड में जो है क्या आने वाले, यहाँ पे क्या आने वाले, यहाँ पे फ्लोरल अपेंडेजेस आने वाले, ठीक, जो दिखने में कुछ इस तरह रहेंगे, दिखने में कैसे रहेंगे, कुछ इस तरह। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब जनरली होता क्या है, जनरली होता ये कि एक ब्रांच जो है वो साइज में ग्रो करती, ब्रांच का काम यही रहता, साइज में ग्रो करती। कैसा ग्रो करती कि दो इंटरनोड के बीच में का डिस्टेंस बढ़ता है, उसके डिस्टेंस बढ़ने की वजह से एक ब्रांच भी क्या होती है, ग्रो होती है। लेकिन जो आपके पास फ्लोरल ब्रांच बनी थी, जो फ्लोरल एक्सिस बनी थी, ये एक्सिस उल्टा काम करती, ये जो है ग्रो होने के बजाय ये क्या होती, शॉर्टन होती। तो शॉर्टन होने को आप बोलते कंडेंस, क्या बोलते इसको आप, कंडेंस। तो ये एक शूट थी, ये शूट क्या हो रही है, यहाँ पे कंडेंस हो रही, और जब ये शूट कंडेंस होगी तो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, फ्लावर में, इसलिए इसका नाम क्या है, कंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरनोड, इंटरनोड, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट। उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सिस गेट्स कंडेंस, एक्सिस गेट्स कंडेंस, ठीक है, एक्सिस गेट्स, एक्सिस गेट्स कंडेंस, ठीक है। एक्सिस जब आपके पास कंडेंस हो जाएंगी तो आप लोग खुद से जो है देख पाएंगे कि एक पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पे ये सब क्या होंगे आपके पास, एक पॉइंट पे सब जमा होंगे, और जो पॉइंट पे ये जमा होंगे तो वो पॉइंट क्या होगा, देखो एक जगह पे है ना, आप इतने बड़े वायर को, ठीक है, आपके पास एक बहुत बड़ा सा वायर है, उस वायर को आप दबा के क्या कर रहे हैं, एक जगह पे करने की कोशिश करें, तो जाहिर सी बात है जो पॉइंट पे वो कंडेंस हो रहा है वो पॉइंट कैसा होगा, खुलेगा, बराबर है। वो मास कहीं तो कहीं जा रहा है ना, हवा में तो नहीं उड़ जा रहा। तो जो पॉइंट पे आप कंडेंस करेंगे तो एक पॉइंट पे तो बढ़ेगा ना, जो सारा मास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा, तो जो पॉइंट पे वो कंडेंस होगा तो वो क्या होगा, फूलते जाएगा। अगर आपने एक फ्लावर देखे, फ्लावर का जो बेसल पार्ट होता है कैसा रहता, हमेशा राइट, कैसा रहता, थिक रहता, बराबर है, सोलन रहता, बराबर है। इस तरह जो है आपके पास यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा,
कि वो पार्ट जहाँ पे ये क्या हुआ था, यहाँ पे जो कंडेंस हुआ था वो पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे सोलन हो गया, ठीक है। और किसके पास कंडेंस हुआ था ये, ठीक है, ये जो है आपके पास यहाँ से क्या निकल गया, कैलिक्स, ठीक है, एक ये था, फिर क्या था आपके पास इस तरह करोला, करोला से क्या है इस तरह एंड्रोशियम, और यहाँ पे बीचों बीच आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे फ्लावर। तो देखिए आप लोग फ्लावर कैसे बना, फ्लावर जो है आपके पास जो एक्सिस था वो कंडेंस हो गया, तो एक शूट को मॉडिफाई करके फ्लावर बनाए, या आप कह सकते हैं एक शूट को कंडेंस करके आपने क्या बनाया, फ्लावर बनाए, इसलिए फ्लावर को आप क्या कहते हैं, इट इज अ कंडेंस्ड शूट, इट इज अ मॉडिफाइड। तो क्या क्या हुआ, फ्लोरिजेन ने शूट अपेकल मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट करा, फ्लोरल मेरिस्टेम ने एक्सिस के ऊपर लैटरली लीफ के बजाय नोड्स पे फ्लोरल अपेंडेजेस बनाया, इंटरनोड यहाँ पे इलोंगेट नहीं हुए, और जो है एक्सिस क्या हो गई, कंडेंस, ठीक है। ये जो है क्या है आपके पास फ्लोरल अपेंडेजेस, ठीक है, लिख लो इसको आप लोग, साथ ही साथ लिखो फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरिजेन, फ्लोरिजेन ट्रांसफॉर्म्स shoot apical meristem into floral meristem, फ्लोरिजेन ट्रांसफॉर्म shoot apical meristem into floral meristem, ठीक है। फ्लोरल मेरिस्टेम forms floral appendages, forms floral appendages, ठीक है, floral appendages laterally at at successive nodes, at successive nodes instead of instead of instead of leaves, ठीक है, instead of leaves, ठीक है। इंटरनोड 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 do not elongate, इंटरनोड do not elongate, और क्या होगा, एक्सिस गेट्स condense, thus forming a forming a flower, thus forming a flower, ठीक है। फ्लोरिजेन ट्रांसफॉर्म shoot apical meristem into floral meristem, floral meristem forms floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves, internode do not elongate, axis gets condensed, thus forming a flower, ठीक है। क्या आप लोगों को याद है 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को जो एक फ्लावर की 5 मार्क्स की डायग्राम आती थी, याद है, अब वो बनाएंगे हम, ठीक है। तो फ्लोरिजेन शूट अपिकल मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट करेगा, फ्लोरल मेरिस्टेम फ्लोरल अपेंडेजेस बनेगा, साथ साइड में जो है नोड्स पे, किसके बजाय, लीफ के बजाय, ठीक है। इंटरनोड इलोंगेट नहीं करेगा, उल्टा क्या होगा, यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा एक्सिस, ठीक है, और एक्सिस कंडेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह जो है फ्लावर बनने वाला है। सबसे पहले एक ब्रांच होंगी, सबसे पहले एक ब्रांच होंगी जिस ब्रांच पे फ्लावर आने वाला, जिसके ऊपर क्या आने वाला, फ्लावर आने, क्या कहते हैं इसको आप लोग, इसको आप क्या कहते हैं, फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, या फ्लोरल एक्सिस की जगह इसको आप बोलते हैं पेडंकल, कौन से अंकल, पेडंकल, ठीक है। तो वो एक्सिस जिसपे फ्लोरल एक्सिस को क्या बोल सकते हैं आप, पेडंकल बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरह एक आपके पास यहाँ पे एक थिन जो है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर निकलेगा, उसके बाद जो है यहाँ से इस तरह जो है एक सोलन पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये जो थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है इसको जो है क्या नाम देते, जो थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है इसको जो है क्या नाम देंगे, इसको आप कहते हैं पेडिसेल, क्या कहते हैं इसको आप, पेडिसेल, याद आ रहा, सब ये आप लोगों ने पढ़े हुआ है, ठीक है, पेडिसेल। पेडिसेल के बाद जो है ये वाला स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है, थैलेमस, थैलेमस, ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, रिसेप्टिकल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रिसेप्टिकल, ठीक है। जो कौन सा पार्ट है यहाँ पे, सोलन पार्ट है, कौन सा पार्ट है, सोलन पार्ट, ठीक है, वो पार्ट जहाँ पे ये कंडेंस हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो फ्लावर का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट जो फ्लावर का सबसे बाहर वाला पार्ट है वो ये वाला रहेगा,
ठीक है। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कैलिक्स। क्या नाम है इसका? दोनों को मिला के कैलिक्स कहते हैं, लेकिन अगर एक को कहा तो क्या रहता? सेपल। क्या बोलते हैं इसको आप? सेपल, ठीक है। उसके बाद जो है फ्लावर का कलरफुल पार्ट रहता है। कैलिक्स जनरली आप मेजोरिटी ऑफ फ्लावर में देखो ग्रीन कलर का रहता है, राइट? एकदम जो है बाहर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर रहता है जिसको कैलिक्स कहते हैं। लेकिन फ्लावर को जो कलर देता है, शेप देता है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कौन सा रहेगा? वो आपके पास ये रहेगा, ठीक है, ये वाला रहेगा। इसको क्या कहते हैं आप? क्या नाम है इसका? करोला। ठीक है, क्या नाम है इसका? करोला, ठीक है। यहाँ पे जो है करोला जो है, ठीक है। उसके बाद जो है करोला के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे जो है क्या रहेगा इस तरह? एंड्रोशियम। क्या रहने वाला इस तरह? एंड्रोशियम। और एकदम बीचों बीच पार्ट जो है फ्लावर का, एकदम बीचों बीच, या आप कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड्रोशियम और दूसरा ये वाला पार्ट, क्या नाम है इसका? गाइनोशियम। क्या नाम है इसका? गाइनोशियम। तो करोला के बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के बाद क्या रहेगा? गाइनोशियम, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह अटैच रहेगा, ठीक है, हवा में किस तरह होगा। उसके बाद ये क्या है आपके पास? कैलिक्स। ये क्या हो गया? कैलिक्स, ठीक है। लेकिन जो यूनिट है, यूनिट को क्या कहते हैं इसके? सेपल। क्या कहते हैं इसको आप? सेपल, ठीक है। उसके बाद जो है ये है गाइनोशियम। ये क्या है? गाइनोशियम। ये हो गया गाइनोशियम। लेकिन गाइनोशियम का जो यूनिट है उसको आप क्या कहेंगे? याद है किसी को? गाइनोशियम के यूनिट को कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं इसको? कार्पेल, ठीक है। इसी तरह ये वाला पार्ट है, ये कौन सा है? ये है एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? कुछ याद नहीं है? हाँ, स्टैमिन। क्या कहते हैं इसको? स्टैमिन, ठीक है। एंड्रोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? स्टैमिन। उसके बाद जो है ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा? ये है करोला। करोला तो याद रहना चाहिए, करोला तो याद रहना चाहिए एटलीस्ट। क्या कहते हैं इसको आप? पेटल के। तो सबसे बाहर कौन है? सेपल, फिर है पेटल, फिर है स्टैमिन, फिर वो यहाँ पे कार्पेल, ठीक है। ये पेडिसेल हो गया। याद है आप लोगों को लीफ के बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे जिसको क्या कहा था आपने? स्टिप्यूल। लीफ के बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे जिसको आपने स्टिप्यूल कहा। इसी तरह फ्लावर के बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको कहते हैं ब्रैक्ट। क्या कहते हैं इनको? ब्रैक्ट। जो फ्लावर के पास ब्रैक्ट रहा तो उसको हम ब्रैक्टिएट कहते हैं। जो फ्लावर के पास ब्रैक्ट नहीं है तो उसको हम ई ब्रैक्टिएट कहते हैं, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस, एट बेस, एट बेस ऑफ, एट बेस ऑफ फ्लावर, ठीक है, एट बेस ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो याद रखना कि फ्लावर जो एक्सिस पे, फ्लोरल एक्सिस, उसको आप पेडंकल या फ्लोरल एक्सिस कहते हैं। फ्लावर के इस पार्ट को आप पेडिसेल कहते हैं। फ्लावर का जो सोलन पार्ट रहता है उसको थैलेमस कहते हैं। उसके बाद जो आउटर मोस्ट पार्ट रहता है फ्लावर का, कैलिक्स रहता। कैलिक्स के बाद करोला रहता। करोला के बाद एंडोशियम जिसके यूनिट को आप स्टैमेन कहते हैं। उसके बाद है गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है क्या यहाँ पे? कार्पेल, ठीक है, लिख लो आप लोग। फ्लावर में दो पार्ट, फ्लावर में कितने पार्ट रहते हैं? दो पार्ट, ठीक है। फ्लावर में दो पार्ट, ठीक है। पहला जो पार्ट है फ्लावर का, फ्लावर में दो पार्ट रहते हैं। पहला जो पार्ट है फ्लावर का वो है एसेंशियल वर्ड। क्या रहने वाला है? एसेंशियल वर्ड। दूसरा जो पार्ट है फ्लावर का उसको कहते हैं एक्सेसरी वर्ड। क्या कहते हैं इसको? एक्सेसरी वर्ड, ठीक है। एसेंशियल वर्ड वो पार्ट होता है फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। इसका मतलब ये कहाँ पे? इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फ्लावर का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है उसको आप क्या कहते हैं? एसेंशियल वर्ड। और फ्लावर का वो पार्ट जिसका कोई मेन रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में उसको आप क्या कहेंगे? एक्सेसरी वर्ल कहेंगे, ठीक है। तो एसेंशियल वर्ल के अंदर दो पार्ट रहते। एसेंशियल वर्ल में कितने पार्ट रहेंगे? दो पार्ट। एक जो रहेगा वो रहेगा एंड्रोशियम, एक रहेगा एंड्रोशियम, और दूसरा क्या रहने वाला है यहाँ पे? गाइनोशियम। दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे? गाइनोशियम, ठीक है। तो फ्लावर के अंदर एसेंशियल वर्ल जो है दो पार्ट रहने वाले, एक रहेगा एंड्रोशियम, दूसरा रहेगा गाइनोशियम, ठीक है। एक्सेसरी वर्ल जो है फ्लावर के अंदर उसके भी दो पार्ट रहते।
एक्सेसरी वॉल में भी दो पार्ट रहते, कौन से पार्ट रहते बताओ? एक रहेगा कैलिक्स और दूसरा क्या रहेगा? करोला। एक रहेगा कैलिक्स और दूसरा क्या रहेगा? करोला। ठीक है, तो फ्लावर को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट, एसेंशियल वर्ल एंड एक्सेसरी वर्ल। एसेंशियल वर्ल वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, और जो एक्सेसरी है उसको आप क्या कहेंगे? एक्सेसरी वर्ल कहेंगे। एसेंशियल वर्ल को दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एंड्रोशियम और गायनोशियम, और एक्सेसरी वर्ल में जो है क्या रहने वाला है? कैलिक्स और करोला। ठीक है, एंड्रोशियम में जो यूनिट रहता है उसको जो है क्या कहेंगे? स्टैमेन कहेंगे। गायनोशियम में जो यूनिट रहेगा उसको आप क्या कहेंगे? कार्पेल कहेंगे। कैलिक्स के अंदर जो यूनिट रहेगा उसको आप क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। इसको आप क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे। ठीक है, और जो करोला के अंदर जो यूनिट रहेगा इसको आप क्या कहेंगे? पेटल कहेंगे। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने। ये सारे जो है फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। इन सब को छोड़ के फ्लावर के अंदर एक पार्ट रहता है जिसको आप कहते हैं पेरियंथ। एक रहता पेरियंथ। ठीक है, अब ये पेरियंथ जो है सारे फ्लावर्स में नहीं रहता, कुछ पर्टिकुलर फ्लावर्स में मिलता है। सारे फ्लावर्स में रहने वाला है, कुछ पर्टिकुलर फ्लावर में। तो पेरियंथ होता क्या है? सबसे पहले आपने ये याद रखना कि फ्लावर में सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा है? कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर कौन सा है? करोला। करोला के अंदर कौन सा है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर कौन सा है? गायनोशियम। इसको आप लोग इस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, गैप्स बोल के याद रख लेना आप लोग। क्या याद रखना? गैप्स। गैप्स में सबसे बाहर कौन सा है? सेपल। फिर कौन सा है? पेटल। ठीक है, फिर कौन सा है? एंड्रोशियम और गायनोशियम। लेकिन याद रखना पेटल और सेपल जो है यूनिट है, और एंड्रोशियम और गायनोशियम ये कंप्लीट जो है आपके पास वर्ड है। एंड्रोशियम का क्या होगा? यहाँ पे स्टैमेन होगा, और गायनोशियम का क्या होगा? कार्पेल होगा। बराबर है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना कि सबसे बाहर सेपल रहेगा, फिर पेटल रहेगा, फिर जो है क्या होगा? एंड्रोशियम रहेगा, फिर क्या रहेगा? गायनोशियम। पेरियंथ क्या होगा? पेरियंथ ये है कि आप देखेंगे कि कभी कभार कुछ फ्लावर्स के अंदर कैलिक्स और करोला के बजाय एक यूनिट रहता जिसको आप क्या बोलते हैं? पेरियंथ। ठीक है, कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। कैलिक्स एंड करोला करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, या हम कह सकते हैं कि कैलिक्स और करोला यहाँ पे फ्यूज हो गए। कैलिक्स और करोला क्या हो गए? फ्यूज हो गए। तो कैलिक्स और करोला को मिला के यहाँ पे एक नया पार्ट रहेगा जिसको आप क्या कहेंगे? पेरियंथ कहेंगे। कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। आप लोगों ने देखे होंगे कुछ फ्लावर में जो है इस तरह रहता, ठीक है, पेटल जैसा स्ट्रक्चर रहता जो यहाँ पे कलरफुल रहता, लेकिन आखिरी का पार्ट थोड़ा ग्रीनिश कलर का रहता। देखा आप लोगों ने? ठीक है, तो ये कौन सा रहता? पेरियंथ रहता। तो जिस तरह आपके पास कैलिक्स का यूनिट सेपल है, करोला का यूनिट पेटल है, इस तरह जो पेरियंथ है इसका यूनिट रहता टेपल। क्या रहता हो? टेपल। ठीक है, तो कुछ फ्लावर में एंड्रोशियम और गायनोशियम के बाद एक्सेसरी वर्ल्ड में कैलिक्स और करोला नहीं रहते, कैलिक्स और करोला फ्यूज हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं डिस्टिंक्ट नहीं है। और वो जो नया स्ट्रक्चर रहेगा उसको आप क्या कहेंगे? टेपल के। लेकिन टेपल सारे फ्लावर्स में नहीं रहता। टेपल्स कहाँ पे रहता? टेपल दो फैमिली में मिलेंगे आपको। एक फैमिली का नाम है लिलिएसिएई। क्या नाम है इसका? लिलिएसिएई। और दूसरा है पोएसिएई। दूसरा कौन सा है? पोएसिएई। तो लिलिएसिएई और पोएसिएई के फैमिली में आप लोगों को जो है कैलिक्स और करोला के बजाय क्या दिखेगा यहाँ पे? पेरियंथ। पेरियंथ है क्या? जब कैलिक्स और करोला फ्यूज हो गया उसको आप क्या कहेंगे? पेरियंथ कहेंगे, या कह सकते हैं कि कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। यूनिट क्या है यहाँ पे? टिपल है। और जो है कहाँ मिलेगा? लिलिएसिएई और पोएसिएई में मिलेगा। ठीक है, और वो भी कौन सा वर्ल्ड रहने वाला है? एक्सेसरी वर्ल्ड रहने वाला है, क्योंकि अगर जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा तभी जाके एसेंशियल होगा। और रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले सिर्फ दो वर्ड कौन से? गायनोशियम और एंड्रोशियम। गायनोशियम के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा, एग बनेगा। एंड्रोशियम के अंदर मेल गैमेट बनेगा, पोलन ग्रेन के अंदर रहना है। ठीक है, लिख लो इसको आप। ठीक है, तो फ्लावर में दो पार्ट है, एसेंशियल वर्ड और दूसरा कौन सा है? एक्सेसरी वर्ड। एसेंशियल वर्ड में कौन आएंगे? एंड्रोशियम आएगा। ठीक है, स्टैमेन। गायनोशियम जिसका पार्ट क्या है? कार्पेल। ठीक है, कैलिक्स है, कैलिक्स का यूनिट क्या है? सेपल है। और करोला है, करोला का यूनिट क्या है? पेटल। सबसे बाहर क्या रहेगा? सेपल, फिर पेटल, फिर एंड्रोशियम, फिर क्या रहेगा? गायनोशियम। ठीक है, पेरियन। कुछ प्लांट्स में या कुछ फ्लावर्स के अंदर कैलिक्स और करोला के बजाय एक नया स्ट्रक्चर रहता है जिसको आप क्या कहते हैं? पेरियन। पेरियन क्या है? कैलिक्स और करोला डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं? पेरियन के। उसके यूनिट को क्या कहेंगे? टेपल कहेंगे। तो कैलिक्स और करोला के बजाय टेपल कौन से फैमिलीज में? लिलिएसी और पोएसी।
तो नेक्स्ट हमारे पास फ्लावर में टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास फ्लावर में टॉपिक है सिमिट्री इन फ्लावर। नेक्स्ट क्या है? सिमिट्री इन फ्लावर। सिमिट्री मतलब क्या रहता है, आप सबको मालूम। सिमिट्री मतलब कि जब कोई भी चीज को आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाते, इसका मतलब वहाँ पे क्या है? सिमिट्री। और अगर उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाए तो वो कैसा है? एसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो फ्लावर दो तरह के रहते हैं। फ्लावर जो है कितने तरह करेंगे? दो तरह करेंगे। ठीक है, फ्लावर दो टाइप के रहते हैं। एक फ्लावर जो दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट, देखो आपने कोई भी फ्लावर ली, ठीक है, आपने क्या करा, कोई भी फ्लावर ली और फ्लावर को अब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले, अब जाहिर सी बात है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक फ्लावर ले आपने, इस फ्लावर को दो इक्वल पार्ट से डिवाइड करेंगे तो आप कैसे कट करेंगे? इसको बीच में से कट करेंगे, जाहिर सी बात है। ऐसा तो कट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा अगर आपने कट करे वो तो कभी भी दो इक्वल पार्ट में नहीं होने वाला। नीचे वाला पार्ट थैलेमस रहेगा, ऊपर वाला पार्ट अलग रहेगा, होगा दो इक्वल पार्ट? नहीं। कैसा करना पड़ेगा आपको? ये वाला। तो ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया। इस प्लेन को क्या कहेंगे? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। और इस प्लेन को क्या कहते हैं आप? वर्टिकल। तो कौन से प्लेन के थ्रू पास करना पड़ेगा उसको? वर्टिकल। और जो है कहाँ से कट करना पड़ेगा? एकदम सेंटर से। कहाँ से कट करना पड़ेगा? एकदम सेंटर। ठीक है, तो फिर हम अगर फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में कट करने की कोशिश करें, एक वर्टिकल प्लेस पास करने के सेंटर से, एक तो फ्लावर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, नहीं तो फ्लावर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। अगर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ तो उसको हम कहेंगे एसिमेट्रिकल। क्या कहेंगे इसको हम? एसिमेट्रिकल कहेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल। ठीक है, ऐसा फ्लावर जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा उसको हम क्या कहेंगे? एसिमेट्रिकल। या एसिमेट्रिकल की जगह है आप उसको इरेगुलर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आप? इरेगुलर। ऐसा फ्लावर जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद ऐसा फ्लावर जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया उसको आप क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल। क्या कहेंगे इसको आप? सिमेट्रिकल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लावर दैट कांट बी डिवाइडेड, फ्लावर फ्लावर दैट कांट बी डिवाइडेड, that can't be divided into two equal wholes, into two equal wholes by any vertical plane, by any vertical plane passing through, any vertical plane passing through किसके थ्रू जाना चाहिए? इसके सेंटर के, passing through its center। ठीक है, passing through its center। ठीक है, flower that can't be divided into two equal halves by any vertical plane passing through center। ये हो गया आपके पास एसिमेट्रिकल। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास, एग्जाम में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एसिमेट्रिकल फ्लावर? कौन सा है ये? कैन्ना। कौन सा है? कैन्ना। ठीक है, गन्ना नहीं, क्या है वो? कैन्ना। तो कैन्ना जो है एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अब याद नहीं कौन सा पूछा था, शायद उसने ये पूछा था कि कैना कौन सी सिमेट्री बताता, या ऐसा था कि एसिमेट्रिकल फ्लावर का कौन सा एग्जांपल है। क्या था यहाँ पे? कैना। ठीक है, याद रखना आपने। और साथ ही साथ एसिमेट्रिकल फ्लावर को आप क्या कह सकते हैं? इरेगुलर। उसके बाद है सिमेट्री, या आप कह सकते हैं सिमेट्रिकल फ्लावर। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसका अपोजिट लिखना है बस, या लिख लो, राइट। फ्लावर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हार्स बाय अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिमेट्री है, सिमेट्रिकल जो फ्लावर है ये दो तरह के रहते हैं। ये कितने तरह के रहते हैं? दो तरह के। एक फ्लावर रहता है जिसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक। एक फ्लावर जिसको हम क्या कहते हैं? एक सिमेट्री है जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक। और दूसरी सिमेट्री है उसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। क्या नाम है इसका? एक्टिनोमॉर्फिक। तो दो तरह के सिमेट्री देखेंगे आप लोग को, एक रहेगा एक्टिनोमॉर्फिक और दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे? जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, एक है जाइगोमॉर्फिक और दूसरा क्या है यहाँ पे? एक्टिनोमॉर्फिक। जो जाइगोमॉर्फिक है इसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक को क्या कहते हैं?
बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल। देखो बायोलॉजी मतलब वर्ड्स की मीनिंग समझ लो। बाय का मतलब क्या रहता है? दो। लैटरल मतलब साइड, मतलब दो साइड में हम उसके हिस्से कर सके तो उसको आप क्या कहेंगे? जाइगो। हमने आपको पहले ही बताया कि जाइगो का मतलब क्या रहता है? दो, बराबर है। दो सेल से मिले हुआ एक सेल जाइगोट, बराबर है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट हमने पढ़े थे। जाइगोटीन, जाइगोटीन में वहां पे जाइगोट को फिर से क्यों बोले थे जाइगो आपने? क्योंकि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो रहे थे? पेयर हो रहे थे, इसलिए आपने इसको क्या कहा था? जाइगोटीन। इस तरह जो एक्टिनोमॉर्फिक रहता इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या कहते हैं इसको? रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। एक हो गया बायलैटरल सिमेट्री, दूसरा हो गया रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या? जाइगोमॉर्फिक को समझेंगे हम पहले। जाइगोमॉर्फिक का मतलब कि जब फ्लावर को आप कोई एक पर्टिकुलर प्लेन के थ्रू दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके, उसको आप क्या कहेंगे? जाइगोमॉर्फिक। एक फ्लावर है, ये फ्लावर को आप एक वर्टिकल प्लेन के थ्रू दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करना चाह रहे, तो अगर आपने प्लेन को इस तरह पास कर दिए तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन इस प्लेन को छोड़ के अगर आपने कोई और प्लेन जो है यहाँ पे यूज करे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर को छोड़ दो, ह्यूमन को देखो आप। किसको देखो? ह्यूमन। अगर हमने कहा इस ह्यूमन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, अब मान लो ये इक्वल दोनों साइड से, हाँ, ठीक है। इस ह्यूमन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके बताओ। तो दो इक्वल पार्ट में तभी डिवाइड होगा तब आप जब यहाँ से लाइन पास करेंगे इसके, बराबर है, बराबर है। देखो सिमेट्री जो है एनिमल्स में पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम पढ़े 10वीं में आप लोगों ने, 10th स्टैंडर्ड में, उसमें पढ़े हुआ है सब आपने। तो बायलैटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स और रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स, ठीक है। तो ये देखो ह्यूमन जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन वो सिर्फ एक ही लाइन के थ्रू डिवाइड। इस लाइन को छोड़ के अगर और कोई प्लेन है जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाएगा? नहीं। तो ऐसा फ्लावर जिसको सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहा, तभी इसको आप क्या कहेंगे? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? जाइगोमॉर्फिक। जो कौन सी सिमेट्री शो करने वाला है? ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन फ्लावर इज डिवाइडेड, व्हेन फ्लावर इज डिवाइडेड into 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 two halves by by a particular by a particular। कभी कभार एग्जाम में पर्टिकुलर की जगह क्या लिखेंगे? ओनली वन लिखेंगे। इतना सब समझते हो आप लोग, ठीक है। हम लिखेंगे पर्टिकुलर ओनली वन वर्टिकल प्लेन। कुछ बच्चे इतना जो है इसको फॉलो करते लिखे हुआ है कि सर बोलिए एग्जाम में आ गया ओनली वन प्लेन, तो आप बुक लेके आएंगे एग्जाम के बाद, सर आपने ओनली वन लिखे ही नहीं, आपने लिखे थे पर्टिकुलर। ठीक है, ऐसा नहीं रहता, आप लोगों को जो है फॉलो करना है, ठीक है। बाय ओनली वन वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू, ये याद रखना, पासिंग थ्रू। अरे कहाँ से पास करेंगे? सेंटर, मीन में सब अभी। व्हेन फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू, या आप इसकी जगह लिख सकते कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाउस बाय अ पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, वो कौन सा हो गया? जाइगोमॉर्फिक। समझ में आ रहा? इसका मतलब एक लाइन उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता? दो पार्ट में। इसलिए जो है जाइगोमॉर्फिक का सिंबल रहता, बार बार जाइगोमॉर्फिक नहीं लिखते हम, एक सिंबल बना देते और कहते कि ये जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। एक लाइन ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको? दो पार्ट। ये सिंबल किसका हो गया? जाइगोमॉर्फिक का। उसके बाद है एक्टिनोमॉर्फिक, और एक्टिनोमॉर्फिक का दूसरा नाम क्या है? रेडियल सिमेट्री। समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही प्लेन के थ्रू आप जो है फ्लावर को डिवाइड कर पा रहे, एक ही प्लेन के थ्रू क्या कर रहे हैं? आप फ्लावर को डिवाइड कर पा रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे हमारे पास ये एक फ्लावर है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये फ्लावर, ये एक फ्लावर दिख रहा है आप लोगों को। इस फ्लावर को अगर आपने सामने से देखे तो कैसा है दिखने में? इस तरह, ठीक है। इसका यहाँ पे सेंटर हो गया। सामने से देखे आपने तो फ्लावर कैसा दिख रहा? इस तरह। याद रखना वर्टिकल प्लेन डाल, तो आपने अगर इस तरह सामने से देख रहे, अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे वर्टिकल। क्या अगर हम यहाँ से एक लाइन पास करें तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा? क्या अगर यहाँ से लाइन पास करें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा? अगर हमने यहाँ से एक लाइन पास करे
यहाँ से एक लाइन पास करे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। क्या इस प्लेन को छोड़ के कोई और प्लेन है जो इस फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहा? नहीं। तो ये फ्लावर कौन सी सिमेट्री शो कर रहा? ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री शो कर रहा। उसके बाद है एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद कौन सा हमारे पास? एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या है? ऐसा फ्लावर जिसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट प्लेन्स के थ्रू। ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारे पास एक फ्लावर है, ये क्या है हमारे पास? एक फ्लावर है। इस फ्लावर को हमने कहा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, आपने बोला होगा ये लीजिए सर, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। हो गया? ठीक है, क्या यहाँ पे और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया? ये दोनों को छोड़ो, अभी हम यहाँ से एक लाइन पास करें, क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया? क्या अब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया? तो कुछ फ्लावर्स को आप कोई भी रेडियस के थ्रू पास कर दो एक प्लेन, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे फ्लावर को आप क्या कहेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे फ्लावर when flower can be divided into two equal halves by any radial plane। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियल क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है रेडियस के थ्रू पास कर, ठीक है, वर्टिकल प्लेन किसके थ्रू पास करे? इसके रेडियस के थ्रू। टू इक्वल हाल्स बाय एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू बोलो कहाँ से पास कर रहा? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, तो इसका मतलब इसको आप बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका सिंबल क्या रहेगा? इसका सिंबल ये है कि ये फ्लावर है, ये क्या है? फ्लावर। इसको आपने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, फिर इसको आपने क्या करे? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो ये सिंबल किसका हो जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, तो ये सिंबल ज़ाइगोमॉर्फिक का होगा और ये सिंबल किसका होगा? एक्टिनोमॉर्फिक का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहते हैं इनके एग्जाम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पे इनके एग्जाम्पल? देखो, दो तरह की सिमेट्री थी, एक थी ज़ाइगोमॉर्फिक, ठीक है, एक थी ज़ाइगोमॉर्फिक और दूसरी कौन सी थी? एक्टिनोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक वो सिमेट्री जिसमें आप जो है एक फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे, इसलिए इसको आपने बायलैटरल सिमेट्री कहा था। और एक्टिनोमॉर्फिक वो सिमेट्री जिसमें आप फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे लेकिन मल्टीपल प्लेन के थ्रू। ठीक है, तो उसको आपने कहा। ज़ाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या था? पी। ठीक है, पी था और जो है गुलमोहर था, ठीक है, और बीन था, ठीक है, और क्या था? कैसिया। ये एग्जाम्पल किसके? ज़ाइगोमॉर्फिक। ठीक है, उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या था? मस्टर्ड, ठीक है, चाइना रोज, दतूरा एंड चिल्ली, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक्टिनोमॉर्फिक। तो पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया ज़ाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल, मस्टर्ड, चाइना रोज, दतूरा, चिल्ली एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमने फैमिलीज लिख लिए कि कौन कौन से फैमिलीज आते, ठीक है, तो यहाँ पे जो है फैबेसियई, ब्रासिकेसियई, मालवेसियई, ठीक है, ब्रासिकेसियई और मालवेसियई। ठीक है, उल्टा कर, सॉरी फिर से क्या बोल रहे हैं? फैबेसियई और कौन है यहाँ पे? पोएसियई। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कौन रहने वाला है? यहाँ पे बक्सा बन गया। ठीक है, ब्रासिकेसियई, ठीक है, मालवेसियई, ठीक है, और जो है यहाँ पे लिलियसियई, ठीक है, और सोलोनेसियई, ठीक है, ये सारे फैमिली रहने वाले। एस्टरेसी का यहाँ पे रहेगा रे फ्लोरेट और एस्टरेसी का यहाँ पे क्या रहेगा? डिस्क फ्लोरेट। यहाँ पे क्या रहेगा भाई? से बराबर तो है, यहाँ पे रे फ्लोरेट रहेगा और यहाँ पे डिस्क फ्लोरेट रहेगा। अरे आप लोग खुद ही देखो ना, ये रे फ्लोरेट है, और बीच में जो है क्या रहने वाला है?
ये डिस्फ्लोरेट, डिस्फ्लोरेट जो है इस तरह कटेगा और रे फ्लोरेट जो है इस तरह कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रे फ्लोरेट रहेगा जाइगोमॉर्फिक में और एक्टिनोमॉर्फिक में क्या रहने वाला है, डिस्फ्लोरेट, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल किसके, जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। पी गुलमोहर, बीन कैसिया, फैबेसी, पोएसी और एस्ट्रेसी का रे फ्लोरेट, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल क्या है, ब्रासिकेसी, मालवेसी, लिलियसी और सोलोनेसी और एस्ट्रेसी का क्या रहने वाला है, डिस्फ्लोरेट रहने वाला है। और एक्टिनोमॉर्फिक में क्या रहने वाला है, मस्टर्ड, चैनोरोस, दतुरा और चिली, ठीक है। थे कि जो पोएसी है, ठीक है, पोएसी यही है, उसके बाद लिलियसी यही है, ठीक है, उसके बाद ब्रासिकेसी यही, उसके बाद फैबेसी यही, फैबेसी यही, उसके बाद लिलियसी यही, ठीक है, सोलोनस यही, ऑलराइट। और कौन है यहाँ पे, मालवेस यही, ठीक है, और कौन है, सोलोनेस यही, और कौन है, एस्ट्रेस यही, और कौन है, हो गया, ठीक है। अब इसमें से हमने कहा, क्या कहा था कि जो पोएसी और लिलियसी है ये ट्राइमेरस, ये क्या है, ट्राइमेरस। इनका मतलब यहाँ पे जो फ्लोरल अपेंडेजेस का रिपीटेशन होने वाला है वो किसमें होने वाला है, 3 का मल्टीपल। जो ब्रासिकेसी था ये क्या था, ये टेट्रामेरस था, मतलब ये किसका रिपीटेशन होने वाला है, 4 का रिपीटेशन होने वाला है। फैबेसी, मालवेसी, सोलिनेसी और एस्ट्रेसी ये जो है पेंटामेरस है, मतलब यहाँ पे जो रिपीटेशन होने वाला है किसका होने वाला है, 5 का मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद पोएसी और लिलियसी हमने कहा था आप लोगों को क्या है, मोनोकॉट, याद रखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पोएसी और लिलियसी। देखो बहुत सारी चीजें समझ में आते हैं हम लोग को, बहुत सारे पॉइंट जो है आसानी से आप लोग जो है राइट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, अगर आपको मालूम है मोनोकॉट कौन है और डाइकॉट कौन है। ये मोनोकॉट और डाइकॉट के हम लोगों को डिफरेंसेस मालूम। अब आप लोगों ने रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन पढ़ लिया, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे आपको रेटिकुलेट पैरेलल वेनेशन, पूछेंगे आपको बताओ कि जो एस्पेरागस है उसकी लीफ के अंदर कौन सा वेनेशन दिखेगा, एस्पेरागस पहले कहाँ पे आएगा, एस्पेरागस लिलियसी में, लिलियसी क्या है, मोनोकॉट, मोनोकॉट में कैसा वेनेशन रहता, पैरेलल वेनेशन रहता। इस तरह पूछेंगे आपको बताओ पी के अंदर कौन सा वेनेशन रहेगा, तो हम पी, पी किसका पार्ट है, फैबेसी का, और ये सारे कौन है यहाँ पे, डाइकॉट, और डाइकॉट में कौन सा वेनेशन रहता, रेटिकुलेट वेनेशन रहता। इसलिए आप लोग हम कह रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल याद करना इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम चैप्टर जो है पढ़ते पढ़ते समझ रहे, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैक्ट। क्या आप लोगों को याद है ब्रैक्ट क्या था, ब्रैक्ट क्या था, ब्रैक्ट वाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ फ्लावर। ब्रैक्ट क्या था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ फ्लावर, ठीक है। इस तरह इसका एनालॉगस जो है आपके पास लीफ में था, लीफ में क्या था, स्टिप्यूल, स्टिप्यूल कहाँ पे था, लीफ के बेस पे। उस तरह ब्रैक्ट कहाँ पे था, फ्लावर के बेस पे था, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लावर दो टाइप के रहते, फ्लावर कितने टाइप के रहते हैं, दो टाइप, ठीक है। तो फ्लावर है हमारे पास, तो फ्लावर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक फ्लावर को हम कहते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर, क्या नाम है इसका, ब्रैक्टिएट फ्लावर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, BR। इस तरह एक और एक फ्लावर रहता है जिसको कहते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, दूसरा क्या है यहाँ पे, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, इसको आप लिखेंगे, समझ गए होंगे आप लोग। ऐसा फ्लावर जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है वो ब्रैक्टिएट, ऐसा फ्लावर जिसमें ब्रैक्ट एब्सेंट है वो ई ब्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैक्ट क्या है, यहाँ पे ब्रैक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैक्ट एब्सेंट है, यहाँ पे ब्रैक्ट एब्सेंट है, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, ई ब्रैक्टेड फ्लावर कहेंगे, ठीक है। तो ब्रैक्ट क्या है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ फ्लावर, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एट बेस ऑफ, एट बेस ऑफ फ्लावर, या फ्लावर बेस भी लिख सकते हैं डायरेक्टली आप, एट फ्लावर बेस, ठीक है। तो ये दो तरह के फ्लावर हो गए। कभी कभार जो है फ्लोरल फॉर्मूला में BR EBR लिखा रहता, तो अब कंफ्यूज नहीं होना, BR मतलब क्या है ब्रैकेट, EBR मतलब क्या है ई ब्रैकेट, ठीक है, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑन द, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ
on the basis of reproductive unit, on the basis of reproductive unit, या इसको हम कह सकते हैं on the basis of sex organ, on the basis of sex organ, ठीक है, on the basis of sex organ। फ्लावर को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फ्लावर को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक फ्लावर है जिसको आप कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक फ्लावर है जिसको आप क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर यूनि एक सेक्स ऑर्गन है। और दूसरा जो है क्या होगा, बोलो क्या होगा, बायसेक्सुअल फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसमें दो सेक्स ऑर्गन है उसको आप क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, ठीक है। तो फ्लावर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बायसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम भी है और स्टैमेन भी है, जो आपने डायग्राम बनाए थे, वो कौन सा फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर। उसी फ्लावर के अंदर आपको एंड्रोशियम दिख रहा, उसी फ्लावर के अंदर आपको क्या दिख रहा, गायनोशियम। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे रहते जिसमें सिर्फ एंड्रोशियम है और कुछ फ्लावर ऐसे रहते जिसमें सिर्फ गायनोशियम। समझ में आ रहा है आप लोगों को। वैसे फ्लावर को आप क्या कहेंगे यहाँ पे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे क्या होगा, बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट, बोथ द सेक्स ऑर्गन, both the sex organ, ठीक है, are present, ठीक है, both the sex organ are present। कौन रहेंगे यहाँ पे, both the sex organ कौन है यहाँ पे, एंड्रोशियम, एक रहेगा एंड्रोशियम और दूसरा क्या रहेगा, गायनोशियम। अगर एक फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों है, उस फ्लावर को आप क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर। जो आपके पास सारे फ्लावर से एस्टरेसी को छोड़ के, एस्टरेसी को छोड़ के जितने आपके पास फैमिलीज हमने पढ़े, लिलिएसी, पोएसी, ब्रासिकेसी, फैबेसी, मालवेसी, लिलिएसी, इन सब के अंदर फ्लावर कैसे रहने वाले, बायसेक्सुअल फ्लावर रहने वाले। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दो तरह के फ्लावर आते हैं, एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन है और एक ऐसा फ्लावर जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन। जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन है उसको कहते हैं स्टैमिनेट, क्या कहते हैं इसको, स्टैमिनेट फ्लावर। और जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको आप क्या कहते हैं, पिस्टिलेट। याद रखना आप लोगों ने कि पिस्टिल वर्ड गायनोशियम के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। स्टैमिनेट, स्टैमिन देख के समझ गए होंगे यहाँ पे, ओनली मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, ओनली मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, ओनली मेल सेक्स ऑर्गन, जो कौन है यहाँ पे, एंड्रोशियम, ठीक है, जो कौन है यहाँ पे, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे क्या होगा, ओनली ओनली फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, ओनली फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। जो क्या होगा यहाँ पे, जो गायनोशियम, या गायनोशियम की जगह क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, पिस्टिल भी लिख सकते हैं, ठीक है, गायनोशियम, गायनोशियम, ठीक है। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पिस्टिल, ठीक है, पिस्टिल इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पास फ्लावर हो गए ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैक्ड, ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट या सेक्स ऑर्गन, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। दोनों सेक्स ऑर्गन है तो बायसेक्सुअल, अगर एक है तो यूनिसेक्सुअल। अगर जो है स्टैमिन है, सिर्फ स्टैमिन है मतलब एंड्रोशियम है तो स्टैमिनेट, और अगर सिर्फ जो है गायनोशियम है तो क्या होगा, पिस्टिलेट। आसान है ना, ठीक है, लिख लो। देखिए सी, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे हम, सी, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आपके पास इम्पोर्टेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लावर, यहाँ पे क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द on the basis on the basis of position of ovary, on the basis of position of ovary, position of ovary with respect to floral parts, with respect to floral parts, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, on the basis of position of ovary with respect to floral part, with respect to floral part, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर को यहाँ पे हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तीन पार्ट, ठीक है। तो फ्लावर विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, ठीक है। एक फ्लावर रहने वाला है, उस फ्लावर को आप कहेंगे हाइपोगाइनस, क्या कहेंगे इसको आप, हाइपोगाइनस। दूसरा फ्लावर रहेगा उसको हम कहेंगे पेरीगाइनस, दूसरा फ्लावर रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, पेरीगाइनस, ठीक है। और लास्ट जो फ्लावर रहेगा उसको आप कहेंगे एपिगाइनस, उसको आप क्या कहेंगे, एपिगाइनस, ठीक है। तो कितने कितने टाइप के फ्लावर हो गए यहाँ पे, तीन टाइप के, कौन कौन से, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस।
फ्लावर को ओवरी के पोजीशन के बेसिस पे आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर और एपिगाइनस फ्लावर। ठीक है, अब हाइपोगाइनस फ्लावर को समझना है। देखो मॉर्फोलॉजी बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वर्ड को देखो वर्ड क्या कह रहा है। हाइपो वर्ड पढ़े हुआ है, हाइपो का मतलब क्या रहता, हाइपो का मतलब क्या रहता, नीचे। हाइपो का मतलब रहता नीचे, बिलो, थैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस थैलेमस के ऊपर, हाइपोथैलेमस, इस तरह। गाइनस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, गाइनस का मतलब क्या होगा, गाइनोशियम, क्या होगा, बस समझ गया आप लोग। हाइपोगाइनस मतलब गाइनोशियम के नीचे, कौन गाइनोशियम के नीचे, कौन, फ्लोरल। तो ऐसा फ्लावर जिसमें सब जो है कहाँ पे दिख रहे, गाइनोशियम के नीचे दिख रहे, उसको आप क्या कहेंगे, उल्टा बोलो आप, सब गाइनोशियम के नीचे, उसका उल्टा क्या होगा, गाइनोशियम सबके ऊपर, बराबर है। और जो है आप इसको जो है कैसे कह सकते हैं कि ओवरी, गाइनोशियम का मेन पार्ट क्या रहता है, ओवरी, ओवरी सबसे ऊपर है। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं कि यहाँ पे सुपेरियर ओवरी, यहाँ पे क्या है, सुपेरियर ओवरी। ठीक है, और जो है इसको डिनोट करते हैं हम। ठीक है, पहले देख लो, यहाँ पे जो है आपके पास सबसे पहले क्या हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये क्या होगा इसका, ओवरी। ये जो गोल पार्ट रहता है इसको आप क्या कहते हैं, ओवरी। यहाँ पे इसके नीचे, यहाँ पे इसके नीचे क्या है, ये थैलेमस, इसके नीचे क्या है, यहाँ पे थैलेमस। और यहाँ पे आप देखो सब जो है कहाँ पे आ रहे हैं, गाइनोशियम के नीचे से आएंगे सब, कौन सब, कौन सब, फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, तो सब कहाँ पे, ये गाइनोशियम के नीचे। तो आप देखेंगे कि सब गाइनोशियम ऊपर है और फ्लोरल पार्ट्स का है उसके नीचे। तो यहाँ पे आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं सुपेरियर ओवरी। क्या कह सकते हैं इसको आप, सुपेरियर ओवरी, सुपेरियर ओवरी। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं, ये दोनों को डिनोट करते हैं हम। यहाँ पे हमने जी लिखे, जी का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे गाइनोशियम या ओवरी, वो क्या है, सबके ऊपर है, क्या है, सबके ऊपर है, इसको इस तरह डिनोट कर दो। अगर आपने अगली बार जो है ऐसा सिंबल देख लिया, इसका मतलब ये हाइपोगाइनस फ्लावर है, या इसका मतलब ये क्या है, सुपेरियर ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे गाइनोशियम, गाइनोशियम, गाइनोशियम इज above, above floral parts, is above floral parts, gynoecium is above floral parts, इसको आप क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस कहेंगे। ठीक है, और ओवरी कौन सी हो गई यहाँ पे, सुपेरियर ओवरी हो गई। और इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, जी के नीचे क्या करेंगे सर, आपके पास अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन यहाँ पे फ्लोरल पार्ट्स को डिनोट कर रहा, और गाइनोशियम कहाँ पे, फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पार्ट आया, इस पार्ट में क्या होता है, इस पार्ट में गाइनोशियम सेंटर पे रहता है, गार्निशियम कहाँ पे रहता, सेंटर पे। और फ्लोरल पार्ट जो है थैलेमस के रिम पे रहते, थैलेमस के कहाँ पे रहते, रिम पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह देखो, इस तरह यहाँ पे हमने थैलेमस बना दिया, इस तरह यहाँ पे हमने क्या बना दिया, थैलेमस। थैलेमस जो है, थैलेमस के एकदम सेंटर पे, थैलेमस के एकदम सेंटर पे जो है कौन रहने वाला है यहाँ पे, गाइनोशियम, या आप कह सकते हैं कौन है यहाँ पे, ओवरी। और जो इसके रिम है, इसका एकदम कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे कौन रहेगा इस तरह, फ्लोरल पार्ट्स, कौन रहने वाले इस तरह, फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, तो ये एक फ्लावर हो गया, कौन सा फ्लावर है, पेरीगाइनस फ्लावर। या इसको आप और अलग तरीके से बना सकते हैं, कि आप कहेंगे कि देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास थैलेमस है, ये क्या हो गया हमारे पास, थैलेमस। ठीक है, नीचे इसका पेडिसेल है। फिर से जो है आपने क्या करे, फिर से आपने यहाँ पे क्या होना है, गाइनोशियम, और गाइनोशियम अभी भी कहाँ पे है, सेंटर पे। ठीक है, ओवरी एट द सेंटर ऑफ थैलेमस। ठीक है, और फ्लोरल पार्ट्स कहाँ पे आएंगे, फ्लोरल पार्ट्स कहाँ पे आएंगे, रिम पे, कहाँ आएंगे, रिम पे। ये कैलिक्स आ गया, ये करोला आ गया, और ये क्या आ गया यहाँ पे, एंड्रोशियम आ गया। दिख रहा है आप लोग को, दोनों सेम फ्लावर, क्या कहेंगे इस फ्लावर को आप, पेरीगाइनस कहेंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे पेरीगाइनस लिखे, इस तरह यहाँ पे पेरीगाइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखे थे सुपेरियर ओवरी, इसको आप कह लो हाफ इंफेरियर ओवरी। क्या कहेंगे इसको आप, हाफ इंफेरियर ओवरी। ओवरी नीचे नहीं है, थोड़ा सा नीचे हो गया, समझ में आ रहा है आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओवरी, ओवरी इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ थैलेमस, इन सेंटर ऑफ थैलेमस, एंड फ्लोरल पार्ट्स, एंड फ्लोरल पार्ट्स at rim almost at same level, almost at same level.
ऑलमोस्ट एट सेम लेवल। दिख रहा आप लोगों को, यहाँ पे फ्लोरल पार्ट है, इसकी लेवल पे कहा है दूसरे फ्लोरल पार्ट है। दिख रहा आप लोगों को, दोनों कहाँ पे, सेम लेवल पे, ऑलमोस्ट क्या है, सेम लेवल पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिर ये आंसर हो गया। अब लास्ट वाला में हमको समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये समझ गए होंगे कि क्या है यहाँ पे, एपी। एपी मतलब क्या रहता, अबाव। क्या रहेगा यहाँ पे, अबाव। किसके अबाव, गायनोशियम के। तो जितने फ्लोरल पार्ट्स है ये सब कहाँ पे रहने वाले, गायनोशियम के ऊपर रहेंगे। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो ओवरी है इसको हम क्या कहेंगे, बोलो, इंफेरियर ओवरी। क्या कहेंगे इसको हम, इंफेरियर ओवरी कहेंगे। और इंफेरियर ओवरी को कैसे डिनोट करेंगे हम, हमने गायनोशियम लिखे और उसके ऊपर क्या कर दिए इस तरह से। तो ये गायनोशियम जो है इसको इंफेरियर ओवरी भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ कौन सा फ्लावर कह सकते हैं, एपिगाइनस। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये होता है कि जो आपके पास गायनोशियम, आपके पास क्या है, ये गायनोशियम, गायनोशियम है, इसके नीचे थैलेमस था। थैलेमस एक्सटेंड होता है, होता होता ऊपर होगा, और आगे जो है ओवरी के साथ फ्यूज हो गया। थैलेमस ओवरी के साथ क्या हो गया, यहाँ पे फ्यूज हो गया। ठीक है, तो मार्जिन थैलेमस के ऊपर जाएंगी, ऊपर जाएंगी, ऊपर जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, ओवरी के साथ। तो होता क्या है यहाँ पे, होता ये कि आपके पास यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे जो है थैलेमस है, थैलेमस की मार्जिन एक्सटेंड हुई, एक्सटेंड हो गई, और फ्यूज हो गया किसके साथ, ओवरी के साथ। एग्जाम में पूछेंगे वो कौन सा फ्लावर है जिसके अंदर थैलेमस ओवरी के साथ फ्यूज होता है, वो कौन सा रहने वाला है, एपिगाइनस फ्लावर रहने वाला है। उसके बाद जो है एकदम ऊपर से, उसके बाद जो है एकदम ऊपर से जो है क्या आने वाला है यहाँ पे, क्या आने वाला है, फ्लोरल पार्ट्स आ जाएंगे इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह जो होगा एपिगाइनस फ्लावर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थैलेमस, मार्जिन ऑफ थैलेमस, मार्जिन ऑफ थैलेमस extend above, extend upwards, extend upwards, fusing with, fusing with, fusing with किसके साथ, fusing with ओवरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। देख रहा आप लोग को, ये वाला क्या है, फ्यूजिंग विद ओवरी। किसका थैलेमस ओवरी के साथ फ्यूज है, एपिगाइनस। इसकी ओवरी कैसा है, इंफेरियर। ठीक है, समझ में आ रहा, ठीक है। तो फ्लावर को ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी तीन टाइप में डिवाइड करेंगे, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। जब ओवरी ऊपर है सुपेरियर ओवरी, ओवरी थोड़ी सी नीचे हाफ इंफेरियर ओवरी, ओवरी सबसे नीचे है तो इंफेरियर ओवरी। कैसे डोनेट करेंगे आप हाइपोगाइनस और सुपेरियर ओवरी को, जी और जी के नीचे क्या लिख दिया आपने, अंडरलाइन कर दिया, और यहाँ पे जो लाइन है किसके ऊपर करे आपने, जी के ऊपर करे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं इनके क्वेश्चन जो है, इसके एग्जाम्पल रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है, इनके एग्जाम्पल्स रहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल जो है कैसे याद रखना है आप लोगों को, एग्जाम्पल जो है कैसे याद रखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में याद रखो, यहाँ पे रहेगा MCB। क्या रहने वाला है यहाँ पे, MCB। क्या रहेंगे MCB में, मस्टर्ड, चाइना रोज, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे याद रखना पी से, यहाँ पे याद रखना पी से। ठीक है, RPP याद रखना है, RPP। RPP जो है क्या रहेगा, RPP होगा रोज, प्लम और पीच, रोज, प्लम, पीच। तीनों जो है एक ही फैमिली के पार्ट रहते हैं, रोजेसिएई, रोजेसिएई के पार्ट, किसके पार्ट है, रोजेसिएई। ठीक है, एपिगाइनस फ्लावर, फिर जो आपके पास क्या रहने वाला है, एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर में याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, एपिगाइनस फ्लावर में याद रखना आपने। ठीक है, कुकुम्बर, क्या याद रखना आपको, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, अच्छा क्यूकम्बर और गुआवा। ठीक है, और जो है सनफ्लावर, क्यूकम्बर, गुआवा और सनफ्लावर जो आप लोग को याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या याद रखना, मालूम क्या, यहाँ पे फैमिलीज याद रखना। तो फैमिलीज में जो है सबसे पहले यहाँ पे आएगा फैबिएसी। कौन आएगा यहाँ पे, फैबिएसी। फैबिएसी के बाद कौन आता, ब्रासिकेसिएई। ब्रासिकेसिएई के बाद कौन आएगा, बोलो, सोलोनेसिएई। कौन आएगा यहाँ पे, सोलोनेसिएई। सोलोनेसिएई के बाद कौन आएगा, ठीक है, लिलिएसिएई। लिलिएसिएई के बाद कौन आएगा, मालवेसिएई। मालवेसी के बाद कौन आएगा, पोएसिएई। पोएसिएई के बाद कौन आएगा, एस्ट्रेसी।
जो कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है। या आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि हम जितने फैमिलीज पढ़ने वाले, तो सारे फैमिलीज के जो फ्लावर है वो कैसे है, इसमें अलावा आप एक बहुत अच्छी चीज सीखे यहाँ पे कि जब हम फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसने जो है एस्टेरिस्क का फ्लोरल फॉर्मूला पहचानो बोला, तो उसमें हमको क्या ढूंढना है, बस ये वाला। ऐसा जी दिख गया इसका मतलब वो किसका फॉर्मूला हो गया, एस्टेरिस्क का। और अगर ऐसा दिखा तो ठीक है, अब इसमें से पहचानना है, वो भी हम बताएंगे आप लोगों को कैसे कैसे पहचानना है। ये तो समझ गए आप, लिलियसी और पोएसी में 3 का मल्टीपल रहने वाला है, इतना तो समझ गए। ब्रासिकेसी में 4 का मल्टीपल रहने वाला है, इतना भी समझ गए। बाकी में जो है किसका रहने वाला है, 5 का मल्टीपल। ठीक है, लिख लो इसको आप लोग।